गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम आपको इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो 12th क्लास के लिए यानी कक्षा 12 के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर है, जिसमें प्रोज का दूसरा चैप्टर यानी लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए हम एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनको हम डील करवाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, जिससे आपके बोर्ड में नंबर अच्छा आ सके, एकदम हाई यानी 95 99 तक आप ला सके। ठीक है, तो उसके लिए भाई वीडियो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्प्रिंग यानी 12th क्लास का दूसरा चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर दोनों देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के निवासी अपनी उत्तर जीविका के लिए क्या करते हैं। सीमापुरी के निवासी, इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी, सीमापुरी के निवासी अपनी उत्तर जीविका के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए आंसर जानते हैं। द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी बिकम रैग पिकर्स फॉर सर्वाइवल। हाँ, सीमापुरी के लोग, सीमापुरी के निवासी, हाँ, कूड़ा करकट बीनने वाले बन गए हैं फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी उत्तर जीविका के लिए। हाँ, सीमापुरी के लोग अपनी उत्तर जीविका के लिए कूड़ा करकट बीनने वाले बन गए हैं, हो गए हैं। ठीक है, दे लुक अराउंड एंड सर्च गार्बेज डम्प्स टू लुक फॉर थिंग्स। दे लुक यानी वे ढूंढते हैं, अराउंड चारों तरफ, एंड सर्च और तलाश करते हैं, गार्बेज डंप यानी कूड़ा करकट का ढेर वे तलाश करते हैं, खोजते हैं, जिसके लिए टू लुक फॉर थिंग्स वस्तुओं को खोजने के लिए, पाने के लिए, है ना। दैट दे कैन सेल जिसे वह बेच सकते हैं, एंड अर्न देयर लिवलीहुड और अपनी जीविका के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, एकत्र कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि जो सीमापुरी के निवासी हैं वे कूड़ा करकट बीनने वाले बन गए हैं अपनी उत्तर जीविका के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, है ना। और वे कूड़ा करकट जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ ढूंढते रहते हैं, जहाँ भी देखते हैं वहाँ से ढूंढते हैं कि उसमें कुछ मिल जाए, रुपए मिल जाए, सिक्के मिल जाए, सोने मिल जाए, चांदी मिल जाए, तो जो भी मिल जाएगा उसे वो बेच करके अपनी रोजी रोटी कमाने में जुट जाते हैं और अपना भोजन एकत्र करते हैं, खाने के लिए एकत्र करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका डील हुआ और इस तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तो इसका एकदम बढ़िया से पढ़िए, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। लास्ट स्प्रिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए कचरे से क्या तात्पर्य है, बच्चों के लिए कचरे से क्या तात्पर्य है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, इसमें वे क्या पाते हैं, इसमें वे क्या पाते थे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इज रबिश डंप ऑफ देयर नाइबरहुड। कहने का मतलब है कि मीनिंग ऑफ गार्बेज कचरे का तात्पर्य है फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए कचरे का तात्पर्य है इज रबिश डंप
यानी कूड़ा करकट का ढेर, कूड़ा करकट का ढेर यानी जितना कूड़ा करकट का ढेर ज़्यादा मिलेगा उतने उनको उसमें सामान मिलेंगे, चीज़ मिलेंगे जिससे वे बेच सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है द मीनिंग ऑफ गार्बेज यानी कूड़े करकट का ढेर, कूड़े करकट का मतलब यानी तात्पर्य बच्चों के लिए होता है कूड़े करकट का ढेर। ठीक है, जिसमें वे क्या करते हैं उनके पड़ोस में जो मिल जाए, यानी जितने नज़दीक मिलेगा उतने बढ़िया रहेगा। दे फाउंड गोल्ड इन देम, वे उसमें सोने पाते हैं, यानी सोने का मतलब है कि सिक्के पाते हैं, क्वाइन पाते हैं, है ना, वे उसमें क्वाइन पाते थे, है ना। इन इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह उत्तर जीविका का साधन है, यानी उन लोग के जीविका का साधन है, हाँ, जीने का साधन है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड वंडर, हाँ, फॉर द चिल्ड्रेन बच्चों के लिए उसमें आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स देम दे प्रोवाइड, हाँ, बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम देयर डेली फूड, क्योंकि यही वह चीज़ है जिससे उनका रोजाने का भोजन मिलता है, यानी प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि जो रुपए सिक्के सोने चांदी उसमें पाएंगे उसको क्या करते हैं, बेचते हैं और उससे वे सब अपना भोजन एकत्र करते हैं, अपना भोजन खाते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अगर जितने कूड़ा करकट उनको मिलेगा उतने उनकी आमदनी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये पूरा है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए। लास्ट स्पेलिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तीसरा नंबर है मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग, मेंशन the hazards of working in the glass bangle industry, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के जोखिम का उल्लेख करिए। मेंशन द हैजार्ड्स यानी जोखिम का, जो काम करने का, जैसे जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ न कुछ जोखिम रहता है, कुछ न कुछ रिस्क रहता है ना, उसका उल्लेख करना है। और कहाँ का उल्लेख करना है कि जो शीशे के यानी कांच के जो चूड़ियाँ बनती हैं, उद्योग लगा हुआ है, वहाँ का उल्लेख करना, वहाँ काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो चलिए आंसर देखते हैं। वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री स्पॉइल वर्कर्स हेल्थ, आई साइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। कहने का मतलब है कि वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री यानी कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनकी आँखों की जो रोशनी होती है वो खराब हो जाती है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जो बॉडी का दूसरा पार्ट है, दूसरा सब अंग है, वो सब भी खराब हो जाता है। हाँ, आगे देखिए। द बिगेस्ट हैजार्ड्स इज दैट द वर्कर्स बिकम ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। हाँ, कहने का मतलब है कि द बिगेस्ट हैजार्ड्स सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, इज दैट होता है दैट कि द वर्कर्स बिकेम यानी कार्यकर्ता जो होते हैं, काम करने वाले जो होते हैं, वे क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। विथ द डस्ट यानी धूल से, क्या, जो शीशे के चूड़ियों का पॉलिशिंग होता है, यानी उसकी चमक लाने के लिए उस पर पॉलिश की जाती है, तो उससे जो धूल निकलते हैं, जो उससे कचरे निकलते हैं, वो सब उनकी आँखों पर प्रभाव डालते हैं और वे अंधे हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये जोखिम यानी रिस्क यही है कि उनकी आँखें अंधी हो जाती है, वे देख नहीं सकते हैं और बेचारे आगे फिर काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दुर्दशा है, सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, तो इस तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए।
लास्ट स्पेलिंग चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों कर ली थी, यानी नौकरी क्यों पाई थी, क्यों कर ली थी, है ना, क्यों कर रहा था, है ना। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं आंसर। साहेब बिलोंग्ड द फैमिली, साहेब बिलोंग्ड द फैमिली वेयर ही डिड नॉट हैव एनी स्टेबल इनकम और सिक्योरिटी। साहेब उस परिवार से संबंधित था, बिलोंग मतलब संबंधित, फैमिली मतलब परिवार, साहेब परिवार से संबंधित था, उस परिवार से संबंधित था, वेयर मतलब जहाँ, ही डिड नॉट हैव जहाँ उसके पास एनी स्टेबल यानी किसी भी प्रकार की इनकम यानी आय या आमदनी, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा नहीं थी, जहाँ उसके पास कोई सुरक्षा, कोई आमदनी, कोई रुपया पैसा नहीं था। ठीक है। सो ही ज्वाइंड द जॉब एट द मिल्क बूथ, इसलिए वह दूध की दुकान पर नौकरी कर ली थी। ठीक है। फ्रॉम हिज जॉब ही अर्नड 800 रुपीज पर मंथ। वह हर महीने प्रति महीने 800 रुपये अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से पाता था, है ना, कमाता था। एंड विच गॉट ऑल ऑफ हिज फूड, और जिससे वह अपना पूरा भोजन इकट्ठा करता था, मतलब कमाता था, खाता था, जिससे अपना भोजन करता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि साहेब का परिवार के पास कुछ नहीं था, ना सिक्योरिटी थी, ना कोई इनकम थी, इसलिए वह नौकरी दूध वाले दुकान पर कर लिए। ठीक है। तो इस तरह से देखते रहिए। पर क्वेश्चन है हु वाज मुकेश, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। यानी हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट डिड ही वांट टू बिकम इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। मुकेश इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। मुकेश फिरोजाबाद का बैंगल मेकर के परिवार का सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा था या है ना। मुकेश वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, होना चाहता था। एंड टू लर्न, और सीखना चाहता था। टू ड्राइव ए कार, एक कार चलाना सीखना चाहता था। मुकेश वांटेड टू बिकम मोटर मैकेनिक, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और एक कार चलाना सीखना चाहता था। Thus he wanted to be his own master, इस प्रकार वह अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था, यानी वह किसी का नौकर नहीं बनना चाहता था, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और लास्ट स्पेलिंग यानी 12th क्लास लास्ट स्पेलिंग जो है वह तैयार हो जाएगी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन
जिससे आप गेन कर जाएंगे 100 या 95%, है ना। तो जैसे आप उम्मीद है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी वीडियो लेकर के आए हैं, हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी देखिएगा, है ना, और सीखते रहिएगा। थैंक यू।